है बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 13.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें ये कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इसमें क्या करना है, 52 सेंटीमीटर इसे और 52 एक 27, ये वाला 27, एक 25, ये 30, ये 25 का है तो ये भी भुजा 25 का है। ये 27 का है तो इतना यहाँ से यहाँ तक ये भी 27 और यहाँ से यहाँ तक यानी कि 52 माइनस 27 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज बी सी, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो ई दे देते हैं। बी सी ई का क्षेत्रफल, ये भी पिछले जैसे ही क्वेश्चन हीरोन सूत्र से करेंगे। तो हीरोन सूत्र में एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। हीरोन सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यही तीनों भुजा, ये भी निकल के है 25, तो यहाँ पे कर लेते हैं एस इज इक्वल टू 25 प्लस 25 प्लस 30 और टॉप में 2। 25 25 50 50 30 80/2 यानी कि 40। एस इज इक्वल टू 40 निकल के आ गया। यहाँ लिखेंगे 40 रूट अंडर में 40, 40 माइनस 25, फिर 40 माइनस 25 क्योंकि दोनों 25 25 ही हैं, फिर 40 माइनस 30। यहाँ पे करेंगे 40 का वैसे ही, इसको जब हम घटाएंगे तो 15, इसको भी घटाएंगे तो 15 और इसे घटाएंगे तो 10। इसे हम 40 को 10 गुने 4 भी लिख सकते हैं। ये इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम 10 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो जो जोड़ा बनेगा उसको बाहर, जैसे 10 का जोड़ा बन रहा है 10 बाहर, 15 का भी जोड़ा बन रहा है 15 बाहर, और इसे हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं तो 2 तो हो गया ना एक। तो यहाँ पे 10 को जब हम 15 से गुना करेंगे तो हो गया 150, 150 को 200 तो 300। ठीक है, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया 300। अब हम निकालेंगे ऊंचाई, तो लिखते हैं त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। 1/2 है, ये बी सी ई का क्षेत्रफल हमें मालूम है 300, तो यहाँ पे लिख देते हैं 300 1/2 गुने आधार, आधार यही आधार, तो ये हो गया 25 और गुने ऊंचाई मालूम नहीं तो इसे हम x कर देते हैं। 300 इज इक्वल टू ये हो गया 25x और टॉप में 2, इसको जब हम इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x इज इक्वल टू, इसे हम 300 गुना 600 हम लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 600 को जब हम 25 से भाग देंगे तो x इज इक्वल टू मेरा निकल के आ जाएगा 24। x इज इक्वल टू देख लेते हैं यहाँ पे 600 को 25 से 2 बार में 50, फिर यहाँ पे 8 25 चौका 24 बार में आया ना, तो 24 x इक्वल टू 24 यानी कि हमें ऊंचाई निकल के आ गया। अब निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुने ऊंचाई गुने 2 समांतर भुजाओं का योग, 2 समांतर भुजाओं का योग। यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई जो निकल के आया 24 और गुने 2 समांतर भुजाओं का एक, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तो लिखेंगे हम 27 प्लस का 52, इसे जब काटेंगे ये 12 बार में जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12 और गुने इसे जब हम करेंगे
तो ये 79 हो जाएगा। 79 को हम 12 से गुना करते हैं। 79 को 12 से, 9 दूना 18, 8 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15, यहाँ पे 79, 8 9 9 5 14 4 हाथ में 1, 7 8 1 9, यानी कि निकल के आ गया 948 वर्ग सेंटीमीटर।